ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपराम्। तो 18 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। सत्कार मान पूजार्थम सत्कारमाचार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। राजसं चलमध्रुवम्। तो भगवान हमको तप के बारे में बता रहे हैं और 3 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है तप को गुणों के आधार पर। पिछले क्लास में हमने देखा सात्विक तप जो बिना किसी अपेक्षा से की जाए, अफलाकांक्षी ही, बिना किसी फल की आकांक्षा से। और अब यहां पर भगवान हमको बता रहे हैं कि राजसिक तप क्या है। ऐसा जो तप है वो अपरिपक्व लोगों के द्वारा किया जाता है। उनको कोई ना कोई रिवार्ड चाहिए। सत्य बोलो, सच बोलो। वो बोलते हैं सच बोलोगे तो समाज में तुम्हारा साख बढ़ेगा, बिजनेस में साख बढ़ेगा। अंग्रेजी में बोलते क्रेडिबिलिटी इन द सोसाइटी। लोगों को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट होगा, वो भरोसा करेंगे तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुम सत्य बोलते हो, वचन के पक्के हो। और प्राकृतिक रूप से तुमको बिजनेस में बहुत ऑर्डर मिलेगा, चारों तरफ से सप्लाई का ऑर्डर मिलेगा, डिमांड बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ जाएगी। इसलिए सत्य बोलो, टेल ट्रूथ, ताकि कोई ना कोई रिजल्ट तुमको मिल जाए। तो आपने क्या कर दिया? सत्य बोलने को एक साधन बना लिया कुछ प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब क्या है? सत्य बोलने का जो वैल्यू है उसको आपने कम कर दिया, किसी और चीज का वैल्यू बढ़ा दिया। प्रॉफिट का वैल्यू बढ़ा दिया ना। प्रॉफिट चाहिए सत्य बोल। इसलिए याद रखिए कि साधन का जो प्रेम है ना वो हमेशा नकली प्रेम होता है, साध्य का प्रेम सत्य होता है। आपको कोई चीज से, किसी चीज का उपयोग करके आप कोई चीज प्राप्त करना चाह रहे, वो जो चीज से आप प्राप्त करना चाह रहे उसमें आपका प्रेम नकली है। आपका प्रेम तो जो चीज प्राप्त करना चाह रहे उसमें है। और ये किस तरह का प्रेम है? टेम्पोररी लव, अस्थाई प्रेम। इसका मतलब क्या है? अगर बिना सत्य बोले हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, पैसे मिल जाएगा, तो वो प्रॉफिट हम ले लेंगे। कोई संघर्ष नहीं करना, कोई स्ट्रगल नहीं करना। इसीलिए मन से अपरिपक्व, मन और बुद्धि से अपरिपक्व व्यक्ति जो होता है ना, वो इन सब साधनाओं का अभ्यास करता है, लेकिन बोलता है कि कोई अर्थ मिलेगा कि नहीं इसमें। अर्थ की भावना होती है। अर्थ यानी क्या? प्रॉफिट मिल जाए, कोई भोग की सामग्री मिल जाए, वर्ल्डली प्लेजर मिल जाए। और ये सब संपत्ति से, पैसे से प्राप्त होता है। या फिर वो सब ना मिले, कुछ ना मिले तो पुण्य मिल जाए, ताकि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जा सके। कोई ना कोई देखो चीज चाहिए, कोई ना कोई मनसा होती है। क्यों? मन और बुद्धि से ऐसे लोग अपरिपक्व होते हैं, वो अभ्यास करते हैं इसका। लेकिन एक बात है, वो अभ्यास तो करते हैं, यत क्रियते। तो ऐसे जो इमेच्योर काइंड ऑफ लोग है ना, जो अपरिपक्व लोग है, ऐसा जो तप करते हैं ना, वो तप को साध्य नहीं मानते, तप को एंड नहीं मानते। तप को क्या मानते? मीन्स टू अचीव सम एंड। उसको मीन्स मानते। किस लिए? सत्कार,
सत्कार यानी उनका बड़ा सम्मान हो समाज में। देखो देखो कितना धार्मिक पुरुष जा रहा है, वाह, जहां जाए उसको वीआईपी ट्रीटमेंट, बड़ा धार्मिक पुरुष आ गया। हाँ? समाज में जो एलीट सर्किल है, विद्वान लोगों का पढ़े लिखे लोगों का, संपत्ति वाले लोगों का जो पॉश एरिया है ना, वहां पर लोग उनको बड़ा मान सम्मान दे, सत्कार दे, उनकी स्तुति करे, उनकी प्रशंसा करे, मानम मान दे। यानी कि अगर आप किसी प्रोग्राम में लेट भी हो गए तो आगे का सीट आपके लिए खाली है, वीआईपी ट्रीटमेंट। और वीआईपी लोग हमेशा लेट पहुंचते हैं हर एक प्रोग्राम में। आपको अगर वीआईपी होना है तो प्रोग्राम में लेट पहुंचिए, एक क्वालिफिकेशन है वीआईपी होने का लेट पहुंचो हर जगह। क्योंकि यहाँ हमने देखा है समय पर पहुंच जाओ तो क्या होता है, कोई नहीं वहां आएगा, खाली जगह खाली। 7 बजे का प्रोग्राम था, आप अगर 7 बजे पहुंच जाएंगे तो बेवकूफ की तरह दिखेंगे वहां, क्योंकि वहां आप ही होंगे। तो अगर आप वीआईपी हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती, लेट पहुंचो भैया। लेट आएंगे, क्राउड के बीच में, सारी भीड़ भरी पड़ी है, उनके बीच से निकलेंगे। और आगे कोई ना कोई खड़ा है, तुरंत आ गए साहब, और चारों तरफ चेयर सब साफ होने लगेगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। मान चाहिए, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। उसके बाद पाद पूजा हो, उनकी पूजा हो, माला पहनाया जाए। इसीलिए एक व्यक्ति धर्म करता है, क्यों? ये सब उसको मिले, पुण्यार्थम इहलोक इहमुत्रार्थ फल भोग विरागम। विरागम नहीं है, रागम। एक व्यक्ति इससे अभ्यास करता है, इस तरीके से, ये सोच के, और वो भी दंभ के साथ करता है। उसको समाज में रिकग्निशन चाहिए। वो चाहता है कि वो जो भी करे वो ये निश्चित करता है कि समाज को ये सब पता चले कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि अगर बिना बताए कुछ करेगा, समाज को पता ही नहीं, तो उसको मान सम्मान कैसे मिलेगा, उसकी पहचान कैसे बनेगी। इसलिए पब्लिसिटी आना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए दंभे ना, दंभ से करता है, पूरा फुल पब्लिसिटी से करता है, पूरे दिखावे के साथ करता है। ऐसा जो तप का अभ्यास होता है ना, ऐसे तप को बोलते हैं राजसम तप। निश्चित रूप से ये आपको भौतिक लाभ तो देगा, मान सम्मान पैसा वगैरह दे देगा, लेकिन समस्या क्या है, ये जो यहाँ पर भौतिक लाभ जो हमको प्राप्त होता है ना, वो सब अध्रुवम है, अनिश्चित है। कभी कुछ आ गया, कभी नहीं आएगा, आप करके देख लीजिए। कभी आ गया, बड़े तप किए हैं, भगवान से मांग रहे थे, कभी भगवान दे दिए, कभी नहीं देंगे, क्या करो निश्चित नहीं है, अध्रुवम है। कितने लोग देखो ना, कंप्लेन करते रहते ना, शिकायत करते रहते, क्या शिकायत करते रहते हैं? अरे स्वामी जी देखिए, हमने कितना काम किया ताकि हमारी पहचान बने, हमको प्रमोशन मिल जाए, लेकिन देखिए वो व्यक्ति बॉस को मक्खन लगा दिया, बस उसका प्रमोशन हो गया, मेरा हुआ ही नहीं। मैंने कितना काम किया, और ऑफिस का तो काम किया, बॉस की वाइफ ने जो बोला वो भी कर दिया, उसके घर में जो था काम वो भी जाके कर दिया, फिर भी बॉस ने प्रमोशन उसको दे दिया। आई फील चीटेड, ऐसा लगता है मेरे साथ चीटिंग की गई है। हमने तो काम अपना ऑफिस का अच्छा से किया ताकि हमको प्रमोशन मिले। इसलिए प्रमोशन का कोई गारंटी नहीं है अगर आप काम अच्छा से करें तब भी। इसलिए बोलते हैं अध्रुवम, सब कुछ आप अच्छा से करेंगे ना तब भी वो रिजल्ट आएगा, कोई जरूरी नहीं है। रिवार्ड, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ये सब क्या है, अनिश्चित है। और यही नहीं, ये सब आ भी जाए ना तो चलन है। अगर आपको पद मिल जाए, मान सम्मान, कुछ लाभ मिल जाए, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, वो चलन है, नश्वर है। एक खिलाड़ी हो, उसको नंबर 1 पोजीशन बनाए रखने के लिए
बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, कितने दिन तक रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1 पर रखोगे? पता चला 2 साल बाद कोई और आ गया, फिर से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, नंबर 1 पर आए नहीं, अभी नंबर 1 से नंबर 5 में फिसल गए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगले साल वो तीसरे नंबर पर, चौथे पर चले जाए। इंडिया से हुए थे अडानी जी 10 में से आ गए थे अमीर, 1 महीने बाद ही गायब हो गए उस लिस्ट से। तो ये है राजसम तपम, राजसिक तप। तो सात्विक तप में क्या है कि जो साधन है ना उसी को हम साध्य मानते हैं, यही है, इसी के लिए हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। लेकिन राजसिक तप में क्या है, हम तप कर रहे हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। अब तामसिक तप क्या है, कृष्ण भगवान आगे बताएंगे। 19 नंबर श्लोक। मूढ़ ग्राहे नात्मनो यत मूढग्राहेणात्मनो पीडया क्रियते तपः पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसमुदाहृतम्। तो तामसिक व्यक्ति के लिए क्या है, देखो तामसिक व्यक्ति के लिए भी ना जो तप है ना वो साधन ही है, उसको तप का मूल्य पता नहीं, इसलिए वो तप का उपयोग ना तुच्छ चीजें प्राप्त करने के लिए करता है। जिस तरह से एक व्यक्ति चंदन की लकड़ी को ईंधन बना दे, सोचो चंदन की लकड़ी चूल्हे में जलाकर खाना बना, क्योंकि उसको उसका मूल्य नहीं पता, चंदन की लकड़ी कितना महंगा आता है, उसका क्या क्या उपयोग है, कितना बड़ा बड़ा उपयोग है। तो ये व्यक्ति क्या है, मूढ़ ग्राहे न यत तप क्रियते, मूढ़ ग्राहे, मूढ़ता के साथ, गलत धारणा के साथ, गलत वचन के साथ, गलत उद्देश्य के साथ, तुच्छ भावना के साथ बदला लेने के लिए। आप पुराणों में देखेंगे बहुत सारे लोग तप करते हैं, क्या, शक्ति प्राप्त करने के लिए, किस लिए, ताकि ना बदला ले सके। पूरा महाभारत यही है, इसलिए बोलते हैं महाभारत पढ़ो, दुनिया की सच्चाई पता चल जाएगी। वहां पर सब टिट फॉर टैट करने में लगे हुए हैं, मेरे को ऐसा किया मैं छोड़ूंगा, बदला। कौन वहां बदला नहीं ले रहा, महाभारत में आप देखिए द्रौपदी ने भी बदला लिया, सब लोग बदला ले रहे हैं। गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया, बदला। इतना बड़ा यज्ञ करते क्यों, बच्चा पैदा हो, दृष्ट दुम का जन्म हुआ, किस लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। वो यज्ञ करते ही कि बच्चा पैदा हो, द्रोणाचार्य को मारे, कल्पना कर सकते हैं, इसके लिए भी तप करते हैं लोग। अंबा, उसने तप किया, किस लिए, फिर से जन्म लेके भीष्म से बदला लेगी। ऐसा जो गलत तरीके का तप, वहां पर भी देखो लोग प्रतिबद्धता रखते हैं, दृढ़ता के साथ उसको करते हैं, इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन ये सारा दृढ़ता इच्छा शक्ति किस लिए, नेगेटिव कामों के लिए। एक किसी कंपनी में आईआईटी से पढ़ा हुआ एक इंजीनियर, वो आ गया, अब लोगों ने सोचा बहुत काम करेगा, नया नया चीज लाएगा, पता चला पूरे दिन ऑफिस में अपने बच्चों का क्या पढ़ाई है उसका प्रिंट आउट निकालते रहे। तो सोचो किस तरह का व्यक्ति है, और उसका है तो इतना अच्छा ज्ञान, उसको इतना अच्छा दृढ़ शक्ति का उपयोग क्या कर रहा है, प्रिंट आउट निकालने में, ऑफिस का काम करने में नहीं। तो ग्रह उनमें भी शक्ति होती है, वो भी वचन लेके ये काम करते हैं, लेकिन सब मोहजनित होता है, मूढ़ा, गलत भावना के साथ। इन तपों के पीछे गलत भावना होती है, आत्मन पीड़े। अरे ऐसे तप में ना हर समय एक चीज रहता है, अपने बॉडी को टॉर्चर करना, वो लोग अपने बॉडी को टॉर्चर करते हैं,
शास्त्र कभी इसके लिए रिकमेंड नहीं करते। अपने शरीर को टॉर्चर मत कीजिए। हाँ? शास्त्र समर्थन नहीं करते इसका। क्यों? शरीर जो है एक पवित्र मंगल उपहार मिला है भगवान से। हमको शरीर को बहुत लाड प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन शरीर को ना चोट भी नहीं पहुंचाना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम में जाते हैं, वहां बॉडी को टॉर्चर करते हैं। यहाँ जो आत्मना है ना, यहाँ आत्मा का अर्थ सच्चिदानंद आत्मा नहीं है, है? क्योंकि सच्चिदानंद आत्मा को आप टॉर्चर नहीं कर सकते। यहाँ आत्मा का अर्थ है शरीरम, शरीरस्य पीड़या। देखिए एक ही शब्द का कितना अर्थ निकलता है। संदर्भ के अनुसार हमको अर्थ लेना है। आत्मा का कितना सारा अर्थ हो जाता है, हाँ? कहीं मन, कहीं शरीर, कहीं सच्चिदानंद आत्मा। इससे पहले 2 श्लोक पहले भी हमने देखा आत्म विनिग्रह, वहां पर आत्मा का क्या अर्थ था, मन। यहाँ पर आत्मा का क्या अर्थ है, शरीर। संदर्भ के अनुसार हमको अर्थ लेना पड़ता है। आत्मनः पीड़या क्रियते। और यही नहीं, देखो उनकी मनसा जो होती है ना, नकारात्मक, नेगेटिव होता है, वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ परस्य उत्साधनार्थम, इट इज प्रैक्टिस टू डिस्ट्रॉय अदर पीपुल। दूसरे लोगों को नष्ट कर दूंगा मैं। क्या, मेरा बिजनेस में मेरा कंपटीटर है बगल में, उसका सेल्स बढ़ रहा है, नष्ट कर दो उसको ताकि अपना बिजनेस बढ़ जाए। या फिर कोई तंत्र मंत्र साधना करो शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु को ना पड़ोसी, उसका नाश हो जाए। हाँ? रात को जाकर शमशान में तंत्र मंत्र साधना कर रहे हैं, तामसिक तप है ये। शत्रु का नाश करने के लिए तप का हम यूज कर रहे हैं। पुराणों में आता है ना, ये सारे राक्षस लोग तप करते हैं और भगवान आते हैं, अरे बड़े लंबा लंबा तप, हजारों हजारों साल तक तप करते। हिरण्यकश्यप, ये सारे राक्षस लोग जितने हैं, और वो क्या पूछते हैं भगवान से, और सब लोग एक ही बात मांगते हैं, भगवान हमारी मृत्यु कभी ना हो, ये वचन दे दो ये हमको दे दो। लेकिन भगवान बोलते नहीं नहीं भैया, ये तो मेरे पास भी पावर नहीं है कि मरो ना, ऐसा तो वचन मैं भी नहीं दे सकता हूं। तो वो ना किसी किसी प्रकार से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, हम इससे न मरे, हम उससे न मरे, हमारे में इतने शक्ति आ जाए। अब भगवान भी बड़े भोले वाले, जाओ भैया ले लो राक्षस वो नहीं देखते, वो देखते कौन तप किया है, तप में दे देते हैं। और सबसे भोले वाले तो हमारे भगवान शंकर हो, राक्षस को दे दिया, उन्हीं को मारने पहुंच गया बोला जिसके ऊपर हाथ रखोगे मर जाएगा। तो उसने देखा भगवान शिव ही सामने है, अरे शिव की तुमने पूजा की, उन्हीं को मारने चल दिया, उन्हीं के ऊपर हाथ रखने अब वो भागे भागे फिरे, अब भाग के पहुंचे विष्णु भगवान के पास, बचाइए ये तो मेरे ही तप का मेरे ऊपर उपयोग कर रहा है। और ये राक्षस लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब उनको ये मिल जाता है भगवान से, तो सबसे पहले जाकर ना इंद्र जी को अरेस्ट कर लेते हैं। स्वर्ग में जाकर पहले इंद्र को अरेस्ट करो, और उसके बाद जितने अप्सरा लोग उसको किडनैप कर लेते हैं ये अगला चरण होता है। तो तप इसलिए किया था उन्होंने, मोटिव क्या है देखिए, परस्य उत्साधनार्थम वा, जो भी तप कर रहे हैं तत् तामसम उदाहरतम, ऐसे तप को तामस तप जानो। तो ये जो 3 प्रकार का तप था, जो गुणों पर आधारित था, करण दृष्टिया त्रिविधम तपम, गुण दृष्टिया त्रिविधम तपम समाप्त होता है। तो कितना टॉपिक कवर करना था, कृष्ण भगवान ने क्या प्रॉमिस हमको किया था, 4 टॉपिक बताएंगे, वो प्रॉमिस किया था ना। और 4 टॉपिक क्या है, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। आहार, यज्ञ, तप और दान के बारे में बताएंगे, भगवान प्रॉमिस किए थे। तो इन 4 में से आहार, यज्ञ और तप अब समाप्त होता है, तो चौथा बच गया ना, दान। तो अब दान वाला विषय आएगा अगले श्लोक से, हम लोग पढ़ते हैं 20वां नंबर से। दातव्यमिति यद्दानम् दातव्यमिति यद्दानम् दानम्
दीयते नुपकारिणे दीयते दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं तद्दानं सात्विकं स्मृतं सात्विकं स्मृतम्। हमने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी आध्यात्मिक साधना है, शास्त्र कुछ एक साधना को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, वेरी सिग्निफिकेंट, और विशेष रूप से उपनिषदों में भी बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एक वाक्य है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। एक व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहिए तो उसको 3 अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और बृहदारण्यक उपनिषद इसको एनुमरेट कर देते हैं। और वो क्या है? यज्ञ, दान और तप। और कृष्ण भगवान ये जो 3 है ना, ये वही उपनिषद से लेकर यहां बता रहे हैं गीता। क्योंकि भगवत गीता है क्या? उपनिषद का सार ही तो है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सुना हुआ सा लग रहा है ना? हाँ? गीता ध्यान श्लोक। अगर उपनिषद गाय है तो गीता गाय का दूध है। उपनिषदों से निकाला हुआ सार, उपनिषदों से निकाला हुआ दूध, जो गोपाल नंदन हमारे कृष्ण भगवान ने निकाला वहां से दूध। तो ये जो 3 साधना है वो उपनिषदों में हाईलाइट किया गया है। और वो 3 साधना क्या है? यज्ञ, दान और तप। कृष्ण भगवान इसको बार बार रिपीट करेंगे, 18वें अध्याय में भी इसको रिपीट करेंगे, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण, और इसमें से 2 हम देख चुके हैं। और तीसरा जो है महत्वपूर्ण साधना, वो दान। दान का बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों में। दान का बहुआयामी रूप है। पहला क्या है? ये दान ना बहुत बहुत शक्तिशाली दवा है। ये दवा खा लीजिए, हमारे अंदर एक जो बहुत खतरनाक और अस्वस्थ कर जो हमारे पर्सनालिटी में एक भावना घुस गई है, समा गई है, उस बीमारी को दूर कर देता वो दवा। दान एक दवा है। हमने देखा बहुत सारे जो गुण है, नकारात्मक गुण, वो बहुत बड़े बाधा है आध्यात्मिक विकास में। और इसका जन्म कहां से होता है, कहां से पैदा हो रहा है? अज्ञान से। आत्म अज्ञान जनित समस्या है। क्या समस्या है? जन्म से ही हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं ना। डर और भय जन्म से मिलता है हमको, हर एक मनुष्य से, हर एक मनुष्य को यह मिला। क्यों? आत्म अज्ञान के कारण। देखो, एक बच्चा होता है ना, संसार में आता है, मां को पकड़े हुए रहता। कुछ सप्ताह बाद वो जो बेबी होता है, वो मां का चेहरा दूसरों के चेहरे से डिफरेंशिएट करना जान ले, सीख लेता है, ये मां है, बाकी दूसरे लोग। और कोई दूसरा आता है ना, तुरंत बच्चा दौड़ के मां के पास जाता है, उसको चिपक जाता है, पकड़ लेता है। तो ये तो प्राकृतिक समस्या है, भय की और असुरक्षा की। क्योंकि हमको डर लगता है, फील इनसिक्योर। हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। और ये सुरक्षा हम बचपन से जान लेते हैं कि ना, हमको बाहर से जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है उसमें से मिलेगा। इसको जमा करते जाओ संपत्ति के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में। तो हम क्या करते हैं? हम ना बहिर्मुख होते जाते हैं, हर चीज बाहर, हर समस्या का हल बाहर ढूंढते हैं।
हमको बाहर की दुनिया से सुरक्षा चाहिए। और ये बेसिक फंडामेंटल मूलभूत धारणा जो हमारे मन में बस जाती है कि ना हम यहाँ पर असुरक्षित है, भयभीत है, और दुनिया से ये सब चीजें प्राप्त कर कर हमको सिक्योरिटी मिल जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। और वेदांत बोलता है ये सबसे बड़ा मोह है मनुष्य का, और यही मूलभूत मोह है। क्यों मोह है? क्योंकि ये दोनों जो आइडिया है ना, वो बहुत गलत आइडिया है, गलत धारणा है। क्या कि मैं ना असुरक्षित हूं अपने आप में, ये मिस्टेक है, गलत धारणा। क्योंकि वेदांत के अनुसार मेरा सत्य स्वरूप क्या है? आत्मा है। और इस आत्मा को किसी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी भी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो सकता। दूसरे अध्याय में हमने देखा ना आत्मा के लिए कितना सुंदर श्लोक आया, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो सोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातनः। ये कि हम असुरक्षित है अपने आप में, ये मोह नंबर 1। और दूसरा मोह क्या है? कि हमको जो सुरक्षा है वो बाहर की दुनिया से मिलेगी, मोह नंबर 2। ये सबसे बड़ा मोह है। क्यों? क्योंकि देखिए बाहर में जितनी भी वस्तुएं नश्वर है, आज रहा कल नहीं है, आज है कल नहीं है। जो खुद ही सुरक्षित नहीं हो क्या सुरक्षा देगा? हर एक चीज बाहर जो है नष्ट होने वाला है, असुरक्षित है। जब खुद ही वो चीज इनसिक्योर है तो इनसिक्योर चीजों से सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? लेकिन दुर्भाग्यवश मैं कभी भी इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूं। ये जो मेरी धारणा है इस पर सवाल नहीं उठाता, बस इसको मान लेता हूं, हल्के में लेकर इसी पर अपना जीवन चलाता हूं कि मैं असुरक्षित हूं, मेरी प्रकृति असुरक्षित है और मुझे सुरक्षा बाहर से चाहिए होगी। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, संबंधों में सुरक्षा ढूंढते हैं, पैसों में सुरक्षा ढूंढते, घर में ढूंढते हैं, परिस्थितियों में ढूंढते हैं। ये पहला जो है ना अस्वस्थ कर भावना है, मोह। और ये मोह ना आगे और भी नकारात्मक चीजों को बढ़ाता है। अगला जो अस्वस्थ कर धारणा है वो क्या है? क्योंकि हमको लगता है कि सुरक्षा बाहर से मिलेगा, इसलिए हम ना बाहर से चीजें इकट्ठे करने के लिए दौड़ते हैं। बचपन से हम दौड़ लगाते हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जमा करना शुरू करते हैं। क्योंकि ये हमारे उस गलत धारणा पर आधारित है कि हम असुरक्षित हैं और अपनी सुरक्षा के लिए हमको ये सारी चीजों की जरूरत है। इसको बोलते हैं लोभ। जमा करो, होर्डिंग करो। होर्डिंग अंग्रेजी में एक शब्द होता है, होर्डिंग। सब चीज दबा के रख लो अपने पास। तो ये जो जमा करके अपने पास दबा के रखने वाली जो आदतें है ना, ये लोभ जो है ना, ये मोह से ही आता है। यही नहीं कि हम जमा करते जाते हैं, चलो जमा कर रहे कुछ दूसरों को दे भी रहे, वो नहीं करते। हमको कोई भी चीज देने का मन नहीं करता, बस जमा करते जाओ। स्टोर रूम भरता जा रहा है और सबको हमने पकड़ के रखा हुआ दबा के, मेरे क्लच के अंदर छोड़ूंगा नहीं। एक खाली माचिस की डिबिया होती है ना, उसको भी रख लेते हैं। क्यों? मेरा पोता होगा ना, खेलेगा। लोग ट्रेन वगैरह में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, वहां डिस्पोजेबल कॉफी कप मिलता है। कॉफी वो कप होता है कागज वाला, डिस्पोजेबल, यानी पी के फेंक दीजिए। उसको भी लोग नहीं फेंकते, धो के रख लेते हैं। हम किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते अपने से। ये जो मन का चिपकूपन है ना, इसको बोलते कार्पण्यम। हर चीज से हम चिपक गए हैं और फेविकोल का जोड़ है, छूटेगा नहीं मेरे से, ऐसा जुड़ा दिया शरीर में, चारों तरफ चिपके हुए हैं। क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के अनुसार जितनी चीजें हम जमा करते जाएंगे हम सुरक्षित होते जाएंगे, हम उसको सुरक्षा देख रहे हैं उसमें। ये जो चीजें जमा की है उसमें से सुरक्षा मिलेगा।
हमको असुरक्षा नहीं चाहिए, इसलिए मृत्यु पर्यंत हम उस चीज को पकड़े रहते, छोड़ते नहीं है, चिपक के रह जाते, हम उसको छोड़ेंगे? हाँ, कंजूस कहीं का, कार्पण्यम इसको बोलते हैं। तो मोह जो है ना वो एक अस्वस्थकर भावना है, लोभ दूसरा अस्वस्थकर भावना है, कंजूसी या कार्यपन्यम ये तीसरा है, और ऊपर से डर लगा हुआ होता है, खो ना जाए, खो ना जाए, मुझसे चले ना जाए। क्यों? ये सब चीजें मुझे सुरक्षा ये दे रही है, हम चिंतित है, अगर खो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब चीजें जमा कर कर हमको क्या मिला है, बताइए? अगर आप अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे ना, तो यही आंसर मिलेगा कि इससे पहले चीजें नहीं थी तो हम दुखी थे, जब चीजें हमने जमा कर लिया तब भी भयभीत है। लोग जमा कर लिए, इतने संबंधी कर लिए, फिर भी चिंतित है, भयभीत है कि मेरा क्या होगा। सिक्योरिटी गार्ड रख लेते घर के बाहर, खाकी शर्ट में, बेचारा पतला सा 75 साल का, कब उड़ जाए पता नहीं हवा से। अब ऐसा सिक्योरिटी लगा रख के कौन सिक्योर होगा, बताइए? तो ना ये एक बहुत अस्वस्थकर भावना है, सतत भय लगा रहता है, व्यक्ति गुम हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे हमको, ये मेरे संबंधी लोग, मेरा पैसा चले जाएगा, मेरा घर चले जाएगा। ये मोह पर आधारित है, यही सब मोह पर आधारित है। और मोह क्या है? मैं अपने आप में असुरक्षित हूं, हमको बाहर से सुरक्षा चाहिए दूसरों से, इसलिए हम उसको पकड़ के रखते हैं। वेदांत बोलता है ना, जब तक आप इन चीजों को पकड़ के रखेंगे आपका असुरक्षा बढ़ते ही जाएगा, भय बढ़ता ही जाएगा। इनको छोड़कर देखिए और अपने आप देखिए क्या हो। इसलिए ये जो दान है ना, ये बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुशासन है, ताकि ये जो चार असस्वर भावना, गलत धारणा हमारे अंदर भर गई है ना, उसको हम तोड़ सके। ये मोह, लोभ, कार्पण्यम, भय, ये सब हम तभी छोड़ सकते हैं जब ना हम अपने क्लच से चीजों को छोड़ना शुरू करें। एक बच्चा होता है ना, मां के हाथ को पकड़े हुए रहता है, वो छोड़ेगा नहीं, और जब तक छोड़ेगा नहीं उसको कभी दुनिया देखने को नहीं मिलेगा, कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। अगर एक बच्चे को स्वतंत्र होना है तो उसको अपना मां का हाथ छोड़ना पड़ेगा, और मां को भी अलाउ करना पड़ेगा कि बच्चा अपने आप चले। एक दो बार तीन बार बच्चा गिरेगा, लेकिन फिर ना उसको ये शक्ति मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी अपने पैरों पर खड़ा होने। उसी प्रकार से अगर हमको ये डिस्कवर करना है ना कि हमारे अंदर ही सुरक्षा है, हमारे अंदर ये शक्ति है, तो ना हमको शेयर करना चाहिए। ट्राई शेयरिंग एंड गिविंग। शुरू में आप ऐसी चीजें दीजिए जो ना आप अपने पास रखना नहीं चाहते, आपकी जरूरत नहीं, बेकार का रखा हुआ इतने सालों से है। थोड़ा मन थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, थोड़ा सा। एक बार में आप ऐसी चीज नहीं देंगे जो आपकी जरूरत की है, वो आप छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए शुरू कहां से करना चाहिए? जो चीज बहुत दिन से पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, उसको देना शुरू करो। उसके बाद धीरे धीरे काम की चीजें भी देना शुरू करो। इसलिए दान जो है ना बहुत बहुत शक्तिशाली है, बहुत महान साधना है, ताकि हम अपने अंदर ये परिवर्तन कर सके। जनरली क्या होता है, लोग दान को क्या देखते हैं, हम दूसरों को उपकार कर रहे हैं। दूसरों को उपकार नहीं होता दान। कितना दान दो दोगे? दुनिया में तो इतने लोग हैं, किसकी किसकी सेवा कर लोगे दान देके? अपने लिए दान दो, अपने लिए दान देना चाहिए, ताकि हमारा मन बड़ा हो जाए, हम डर से बाहर आ जाए। और भी बहुत महत्व है दान का, भी थोड़ा सा बताया, और ज्यादा अगले क्लास में अब देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।